हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। साधारण ब्याज के क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले मैं अंतर बता दे रही हूँ। साधारण ब्याज इट मीन्स सिर्फ एक बार मिलना, जैसे 2 साल के लिए हमने कुछ पैसे जमा किया तो वो एक बार मिलता है। इसका एग्जाम्पल होता है फिक्स डिपॉजिट। यदि हमने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया तो ये हमारा साधारण ब्याज का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन जैसे पासबुक में पैसा जमा करते सेविंग अकाउंट, ये हमारा CI का एग्जाम्पल हो गया। जैसे आज हमने 500 रुपये जमा किया और साल भर बाद इंटरेस्ट मिलता है 10% की दर से, तो इसमें जो ब्याज मिलेगा वो हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 50 रुपये। अब हमारे पासबुक में कितना हो गया, 550 रुपये। जब रेट मिलेगा तो अब इस 550 रुपये में मिलेगा। इट मीन्स 500 पर भी ब्याज मिलेगा और जो 50 रुपये है उस पर भी ब्याज मिलता है। इस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है और जो सेविंग अकाउंट है वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का उदाहरण है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI प्रिंसिपल कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 10 वर्ष अपॉन 100। ये 00 कैंसिल हो गया यहाँ से। जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75, इट मीन 750 रुपये ब्याज मिलेगा। 10 साल के लिए यदि हम 1500 रुपये रखते हैं तो 5% यदि बैंक ब्याज देता है तो हमें ब्याज कितना मिलेगा 10 साल बाद, 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसा हम देखते हैं उसमें प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टाइम ड्यूरेशन 10 वर्ष है, लेकिन कितना रुपए हो जाएगा, इट मीन्स अमाउंट पूछा है। पहले हम इसमें भी साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2000 रुपये का 10% 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये 00 कैंसिल हो गया, ये 2000 रुपये हुआ, मतलब 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकला। अमाउंट पूछा गया, अमाउंट का मतलब होता है हिंदी में मिश्रधन, और अगर हम बैंक की लैंग्वेज में या इसकी लैंग्वेज में बात करें तो मिश्रधन वह राशि होती है जो हम कुछ समय बाद लेते हैं। जैसे बैंक में यदि हमने 10 साल के लिए पैसे जमा किया 2000 रुपये, तो 10 साल बाद 2000 रुपये कितना हो जाएगा, इट मीन्स प्रिंसिपल हमारा था। इसका जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपये और इंटरेस्ट कितना आया था हमारा, ये 2000 रुपये आया था, दोनों को ऐड कर दिए तो ये हो गया 4000। इट मीन्स 2000 रुपये यदि हम जमा करते हैं 10 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो जब हम बैंक से निकालने जाएंगे तो हमें राशि कितनी मिलेगी, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 वर्ष का ब्याज पूछा है, 4 वर्ष बाद ब्याज पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, टाइम ड्यूरेशन दिया है 4 ईयर्स अपॉन 100। 00 ये कैंसिल हो गया। अब हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 4 5 जा 20 का 0 लिख दिया, 2 6 जा 12 और 1 0 ये है, इसको हमने बैठाया, मतलब कितना मिल जाएगा ब्याज हमें, 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल दिया गया है 6400, टाइम ड्यूरेशन दिया है 4 ईयर और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया दैट इज 5% अपॉन 100। ये फॉर्मूले में 00 कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यदि हम चेक करें, मल्टीप्लिकेशन कितना है, 5 4 20, 20 का हमने 0 लिख दिया, यहाँ पर 2 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 और 2 6 12, मतलब जो 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आएगा दैट इज 1280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI निकालने तो बोला गया है यहाँ पर, लेकिन प्रिंसिपल 6400 ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 6400। अब देखिए जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7.5, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 2 14, 115/2 लिखेंगे इस टाइप से। टाइम ड्यूरेशन जो दिया है 1 ईयर दिया गया है और 3 मंथ दिया गया है, तो मंथ को हम ईयर में लिखेंगे क्योंकि टाइम यहाँ पर हमेशा ईयर में मिलता है। 3 मंथ
1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ होता है, तो मंथ से जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 12 लिखेंगे। 3 1 3, 3 4 इट मीन्स इस डेटा को लिखेंगे 1 देन 1/4 और मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। अब इस डेटा को हम यहाँ फॉर्मूले में बैठाते हैं। यहाँ हमने ये लिख दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया था। अब यहाँ पर यदि 5/4 को हम बैठाते हैं और अपॉन में 100 जो ये है इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि रेट और टाइम अपॉन में हो सकता है लेकिन ये नीचे लिखेंगे। ये डेटा कैंसिल हो गया। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए 2 और 4 यहाँ है, 2 4 8 होता है और 8 का ये क्या है स्क्वायर है, मतलब 64 को कैंसिल करेंगे तो 8 मिला। अब यहाँ 8 5 40 का 0 हमने लिख दिया, 4 बच गया हमारे पास। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 60, इट मीन्स जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। मंथ वाले क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर, अब हमें मंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी ईयर के साथ दिया था। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्वेश्चन SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 ही होगा। प्रिंसिपल कितना है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया 8 मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 12 करते हैं और ये 100 जो फॉर्मूले में है वो यूज़ किया। 00 इससे कैंसिल हो गया ये। अब देखिए 6 2 12, ये 12 आ गया यहाँ पर, 00 कैंसिल हो गया, 2 4 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर आंसर 4 6 24 और ये एक 0 बचा हुआ है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 240। सिंपल इंटरेस्ट इज 240। इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछा गया है, तो अमाउंट जैसे हमने निकाला था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में वैसे ही निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया गया दैट इज 6000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 240, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 6240, ये हमारा अमाउंट निकल गया। इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 और अमाउंट कितना निकल रहा है 6240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है कि साधारण ब्याज निकालें। फॉर्मूला वही लगेगा PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 7250 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया अब ये डेज में दिया गया। डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट किया था, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए अपॉन में हम यहाँ क्या लिखेंगे 365। 73 अपॉन 365 लिखा, इट मीन्स ये ईयर में कन्वर्ट हो गया टाइम। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो 100 लिखते हैं अपॉन में वो हमने लगाया। ये जो डेटा दिया रहता है डेज में ये मल्टीपल ऑफ 73 ही दिया रहता है। आप देखिए 73 से इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो 5, इट मीन्स यदि मल्टीपल ऑफ 73 दिया गया है तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। अब इस डेटा को यदि हमने कैंसिल किया तो कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है, जैसे 0 से 0 हमने कट कर दिया, यहाँ पर 2 से नहीं कट कर रहे हैं, 5 से हमने डायरेक्ट कट किया। कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25। 725 में जब 5 से डिवाइड किए तो 145 आए। 145 में 8 का मल्टीप्लीकेशन करके 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 8 40, 0 मिलेगा ही। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि 5 से इन दोनों को कैंसिल किया फिर 2 से कैंसिल किया, उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो स्टेप से मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 145 में 8 का मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, 8 5 40 का 0 लिखेंगे अपॉन 10 लिखेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा। इट मीन्स हमने 0 काट दिया और ये वाली 40 का 0 नहीं लिखा। रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है अभी 4। अब यहाँ आगे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसमें 14 8 कितना मिलता है 112, उसमें 4 जोड़ दिए तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है। जो प्रिंसिपल दिया गया है दैट इज 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5% और टाइम ड्यूरेशन देखिए 219 दिन दिया गया है, मतलब 219 अपॉन हम क्या लिखेंगे 365, क्योंकि डेज में दिया है तो ईयर में कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पर। अब इसको यदि हम देखें तो 73 के मल्टीपल में होगा, ये हमने बताया, तो 73 3 है और ये 5, मतलब 219/365 ना लिख के 3/5 हम लिख सकते थे इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 00 ये कैंसिल हो गया, 25 3 75 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। अब यदि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो वही PRT अपॉन 100 लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल इसमें कितना दिया गया है 3200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5%, टाइम ड्यूरेशन देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है,
ये दिया गया है कि 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का कितना दिन होगा, ये आपको काउंट करना है, मतलब डेज काउंट करके निकालना पड़ेगा आपको। अब हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 4 अप्रैल। 4 अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल होता है 30 का, 30 में 4 माइनस कर दिए तो ये कितना आ गया 26। अप्रैल के बाद में पूरा लेना होगा, मई कितना आएगा 31, जून कितना लेंगे, जो ये हमने 31 लिया, ये हमने कैसे लिया, आपने ये देखा होगा कि ये फिंगर्स में हम लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जो अप वाले पोर्शन में आता है वो 31 का होता है, जो डाउन पोर्शन में रहता है दैट इज 30, वो 30 का होता है। तो मई कितने का हो गया 31 का। अब जून कितने का लेने बोला गया है, 16 जून तक लेने बोला गया है यहाँ पर, 16 जून, इट मीन्स 16 दिन ही लेना है यहाँ। अब इनको यदि हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से कितना मिल रहा है हमें, दैट इज 73। अब 73 आ गया, 73 डेज को हम क्या लिख सकते हैं, आपको अभी हमने बताया 1/5, अब हमने 73 अपॉन 365 नहीं लिया है, अपॉन 100 ये लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 00 ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का ही लिखा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दी गई है दैट इज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, टाइम ड्यूरेशन दिया है 6 मार्च से, 6 मार्च का हमने 6 लिख लिया। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है 30 का, ये हमने 30 लिखा। फिर मई, इट मीन्स मई में 18, यही ऐड करना है, ये ऐड किया हमने यहाँ पर। 6 मार्च बोला गया था, 6 मार्च इट मीन्स मार्च होता है 31 का होता है, 31 में से 6 माइनस किया तो 25 आएगा। ये जो डेट दी रहती है फर्स्ट में वो नहीं लेते हैं, लास्ट में जो डेट दी रहती है वो लेते हैं। फर्स्ट वाले में उसको माइनस करके लिखते हैं। हम ऐड करके देखें तो कितना मिल रहा है 13, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, देखिए 73 ही आ रहा है। 73 इट मीन्स यहाँ पर क्या लिखना है 1/5। अब ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। 00 यहाँ कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इट मीन्स ये 0 बचा है, इट मीन्स 10, 120, 120 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में लिखा है 1000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद 1200 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब दर पूछा गया है लेकिन हमने एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला नहीं करा है, तो इसी से हम कैसे निकालते हैं। देखिए आपको मालूम है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो अमाउंट दिया गया है इस प्रश्न में 1200 रुपये और प्रिंसिपल, मतलब हम बैंक से निकालने जाते हैं तो 1200 रुपये हमें मिलता है और हमने जमा किया था 1000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200 रुपये। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में बैठाया, SI इक्वल्स टू P है 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, हमने छोड़ दिया। टाइम ड्यूरेशन दिया है 10 वर्ष अपॉन 100। ये 00 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 00 यहाँ इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है लेकिन वहां पर दर की जगह समय पूछा गया है। इट मीन्स अमाउंट और जो प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है वो SI होता है 1800 और 1500 का डिफरेंस कितना आ गया 300। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हम एक बार में इंटू 100 कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल 1500 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 5% और टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है। अब 00 से कैंसिल हो गया, 15 2 जा 30, 0 बच रहा है यहाँ। यदि हम 5 से कैंसिल कर देंगे 20 को तो 5 4 जा, इट मीन टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया 4%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।